हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल। हमने इस चैनल के थ्रू केमिस्ट्री की भी एक ग्रेड 9 और ग्रेड 10 की केमिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट करने की कोशिश करी है, जिस पर हमने सोचा है कि हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे सिलेबस को। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारी ग्रेड 9 की केमिस्ट्री और हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। हमें फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री हमारे पास होती क्या है। केमिस्ट्री को पढ़ने से हम केमिस्ट्री के बैकग्राउंड की तरफ जाएंगे। केमिस्ट्री के बैकग्राउंड में हमारे पास सबसे पहली चीज़ आती है साइंस। साइंस एक लैटिन वर्ड है हमारे पास जो कि साइंशिया से निकला है और इस वर्ड का मतलब है नॉलेज। मीन्स हमारे पास साइंस का मतलब क्या है? नॉलेज। हम इस नॉलेज को 3 अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन एंड द थर्ड वन एक्सपेरिमेंट। हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। हम साइंशिया को बेसिकली लैटिन वर्ड है हमारे पास जिसको हम कहते हैं नॉलेज, और हम इस नॉलेज को 3 अलग अलग तरीके से चीज़ों से क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहली है हमारे पास हाइपोथेसिस, सेकेंड है हमारे पास ऑब्जर्वेशन और थर्ड है हमारे पास एक्सपेरिमेंट। साइंस बेसिकली हमारे पास 3 अलग अलग तरीके की होती है। सबसे पहली यूनिवर्सल साइंस, सोशल साइंस एंड द थर्ड वन फॉर्मल साइंस। यूनिवर्सल साइंस में हमारे पास 3 चीजें आती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ये यूनिवर्सल साइंस में हमारे पास 3 अलग अलग चीज़ें आती हैं। सेकंड वन सोशल साइंसेज। सोशल साइंसेज में हम बेसिकली पीपल्स और सोसाइटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। और द थर्ड वन हमारे पास है फॉर्मल साइंसेज। फॉर्मल साइंसेज में हम लोग बेसिकली लॉजिक्स के बारे में बातें करते हैं। अब जो हमारे पास सबसे पहली है यूनिवर्सल साइंस, हमारा काम उससे फिलहाल है अभी, और उसमें हमारे पास केमिस्ट्री जो फील्ड है हम उस केमिस्ट्री से रिलेटेड अभी डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री हमारे पास 4 चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे पहली कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। सबसे पहली है हमारे पास कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। सेकेंड वन स्ट्रक्चर्स ऑफ मैटर। थर्ड वन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एंड द फोर्थ वन रिएक्शंस ऑफ मैटर। अब इन 4 चीज़ों को पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे पास मैटर होता क्या है। मैटर हमारे पास है क्या? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जैसे मास एंड द सेकेंड वन ऑक्यूपाइज स्पेस। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हमारे पास हर एक चीज़ बेसिकली मैटर कहलाती है। जैसे मेरे पास अभी एक बोर्ड मार्कर है,
ये बोर्ड मार्कर का एक अपना मास है, और अगर मैं इसको किसी भी जगह पर रख दूंगा वो क्या करेगा, एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, मैटर। मैटर। अब कॉमन बच्चों का एक सवाल होता है कि हमारे पास क्या एयर मैटर में आता है या नहीं आता। एयर हमारे पास मैटर में बेसिकली नहीं आता, लेकिन हम अगर एयर को एक सिलेंडर में रख दें तो उस सिलेंडर में वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है और मास भी होता है उसका। तो वो डिपेंड करता है उसकी स्टेट पे, या फिर डिपेंड करता है कि वो किस जगह पर है। अब सबसे पहला है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ मैटर। कंपोजिशन ऑफ मैटर में हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एक एटम है, जैसे एक मॉलिक्यूल है H2O। अब इस मॉलिक्यूल में हमारे पास कंपोजिशन है डिफरेंट एटम्स की, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन दोनों को कंपोज कर देना, कंपोजिशन से मुराद के इन दोनों को मिला देना या आपस में बाइंड कर देना। कि अब स्टेट क्या है कंपोजिशन ऑफ मैटर की, H2O मीन्स 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, ये कहलाती है इसकी कंपोजिशन के। इसमें दो आपके पास हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक आपके पास ऑक्सीजन का एटम है। ये आ गए आपके पास कंपोजिशन ऑफ मैटर में। सेकेंड है आपके पास स्ट्रक्चर्स ऑफ मैटर। जैसे अब हमने पढ़ा कि कंपोजिशन पे ही डिपेंड करता है, कोई भी स्ट्रक्चर किसी भी मैटर का वो डिपेंड करता है किसी भी कंपोजिशन पे। जैसे अभी हमने देखा वाटर का H2O। हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन हमारे पास ग्रुप 6 से ताल्लुक रखता है, इसलिए इसके पास 2 लोन पेयर मौजूद होते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसका कि एक मॉलिक्यूल अपने एटम्स को किस तरीके से बाइंड करके रखता है, किस स्टेट में लेकर आता है, ये हमारे पास कहलाता है स्ट्रक्चर्स ऑफ मैटर। थर्ड है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमारे पास 2 चीज आ जाती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम डिस्कस करें, सेम एग्जांपल से, जैसे है वाटर। अब वाटर में हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि बज़ाहिर दिखने वाली, स्मेल, टेस्ट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और XYZ, ये सारी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। सेकंड है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। सेकंड है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम डिस्कस करते हैं बेसिकली, जैसे अगर हमारे पास एग्जांपल है वाटर की, H2O की, हम इसको क्या करेंगे, डिकम्पोज कर रहे हैं। फिर से डिकम्पोजिशन से मुराद के हम इसको डिकम्पोज करके इंडिविजुअल सेपरेट एटम्स में ब्रेक कर रहे हैं। जैसे H2O, H2 प्लस O2, ये इनकी कंपोजिशन कहलाती है। अगर हम बात करें NaCl की, तो ये डिपेंड करती है इनकी कंपोजिशन पे कि कंपोज किन से हुआ हुआ है ये, और अगर हम इनको डिकम्पोज कर दें तो ये वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट से ओरिजिनल रिएक्टेंट्स की तरफ आ जाएंगे। जैसे NaCl में वापस आ गया Na प्लस Cl, ये कहलाती है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। लास्ट है हमारे पास रिएक्शंस ऑफ मैटर। रिएक्शंस ऑफ मैटर में हम डिस्कस करते हैं कि जैसे बिल्फर्स H2O हमारे पास किसी दूसरे मैटर से अगर रिएक्ट करेगा तो वो अपनी स्टेट किस तरीके से बरकरार रखेगा, ठीक है, या उसके साथ वो किस तरीके का रिएक्शन देगा, ये हमारे पास तमाम की तमाम चीज़ें आती हैं रिएक्शंस ऑफ मैटर में। जैसे एक एग्जांपल मैं आपकी आंखों के सामने लिख देता हूं, वाटर का रिएक्शन NaCl के साथ। हमने NaCl फॉर्मूला है सॉल्ट का, हमने NaCl का रिएक्शन करवाया है वाटर के साथ, H2O के साथ। अब हमारे पास बाय प्रोडक्ट क्या होगा, NaOH प्लस HCl।
इट मीन्स कि हमारे पास वाटर किसी दूसरे मैटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बाय प्रोडक्ट हमें क्या देगा। ये तमाम की तमाम चीज़ें हम पढ़ते हैं रिएक्शंस ऑफ मैटर में। तो हम केमिस्ट्री में बेसिकली इन 4 चीज़ों को ही डिस्कस करते हैं, इसी पर हमारे पास पूरी केमिस्ट्री बेस्ड होती है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपनी नेक्स्ट वीडियोस में जो इसके मेन फार्मूलाज वगैरह हैं या हमारे पास जो आने वाले वक्तों में न्यूमेरिकल्स हैं, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स और बैलेंसिंग द इक्वेशन, उसको हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अच्छे से डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।